अभी जैसे विधायक जी ने बताया, कश्मीर, केरला और देश के अन्य अन्य नाम। विधायक जी, ये तो गाजा पट्टी बन रही है, जैसे इजराइल में गाजा का हमला हो रहा है, जहां 90% मुसलमान है और 10% हिंदू बचा है। और अगर गाजा कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जो आजकल टीवी पर हमले देख रहे होंगे आप, तो मैं बगल का दूसरा उदाहरण देता हूं। हरियाणा में मेवात है, नूह है, वहां पर 118 गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा है, एक भी हिंदू। हमने उसको दिखाया, फिर जाकर अब वहां पर आंदोलन हो रहे। कुछ दिन पहले वहां पर लोग यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उनके ऊपर अटैक हुआ। हम अपने पूज्य देवता के महाभारत कालीन मंदिर के भगवान के वार्षिक उत्सव में भी नहीं जा सकते। ये बात मैं केरल, कश्मीर, केरला और बंगाल की नहीं, दिल्ली एनसीआर की बता रहा हूं। आपका स्थान जितना दिल्ली से दूर है, उससे भी कम दूरी पर मेवात है। वहां पर हिंदू आज रह नहीं सकता। हिंदू की बेटी खुलेआम दिन में स्कूलों में जा नहीं सकती, उसको उठा के लिया जाता है। बेटी हो, गाय हो, महिला हो, अरे ये तो ऐसे है, जो बकरी को नहीं छोड़ते तो महिला को क्या छोड़ेंगे। ऐसी औलादे, ऐसी औकात के लोग जहां पर रहते हैं, वहां पर ना धर्म सुरक्षित है, ना संस्कृति सुरक्षित है, न गाय सुरक्षित है, न बकरी सुरक्षित है। मैं तो हैरान हूं कि जिस प्रदेश में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हो, उस उत्तर प्रदेश में शादीपुर छिड़ोली, ब्लॉक बिसरख, जिला गौतम बुद्ध नगर, यहां के हिंदुओं को भगवान की पूजा नहीं करने दी जाती, मूर्ति नहीं लगाने दी जाती, और उनको अपना सम्मेलन करने के लिए भी जिला बदलकर दूसरे जिले में आना पड़ता है। विधायक जी, आपकी सरकार फिर किस काम की है? क्या करते हैं? हम तो योगी को इजराइल मानते हैं, और ये गाजा पट्टी है, तो अटैक कर दीजिए ना। इन गद्दारों को उनकी औकात दिखा दीजिए। और क्या चाहते हैं हम? आप भी यही चाहते हैं ना? और यहां पर अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो मुझे लगता है ये सम्मेलन भी शायद नहीं हो पाता। हो पाता क्या? ये इतने सारे पुलिस वाले हैं यहां पर, क्यों है भाई? हम तो यहां से निकल पे किसी पे अटैक करने वाले हैं क्या? नहीं। हाँ, हमारे तरफ हाथ उठाओगे तो फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये भी उतना सही है। और अभी जो मैंने शादीपुर छिदोली का एड्रेस बताया ना, ये वीडियो मैं योगी जी को व्यक्तिगत तौर पर भेजूंगा। उनकी तोफ भी ऐसे गद्दारों को ढूंढती रहती है। उनका बुलडोजर भी यहां पर लाना पड़े तो लाना पड़ेगा, और हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाना पड़ेगा। आज हमारा हिंदुओं का जन्म दर कितना है? हम हिंदू बच्चे कितने पैदा कर रहे हैं? 1.6%। जो रेशो है हमारा। मुसलमानों का कितना है? 3.9। मतलब हमसे दुगने से ज्यादा। अगर हमारी संख्या आज शादीपुर छिदोली में ऑलरेडी 10% पर आई है, और मुझे पता चला कि वहां पर मुसलमानों ने पंचायत करके हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार किया है, तो अगले कुछ वर्षों में क्या होगा? उस गांव का छोड़िए, इस जिले का क्या होगा? इस राज्य का क्या होगा? और प्रश्न है कि इस हिंदुस्तान का क्या होगा? क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने देंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने देंगे? फिर विभाजन होने देंगे? ऐसे स्थिति में समस्या का समाधान केवल भाषण नहीं है। ऐसे में समस्या का समाधान केवल सम्मेलन नहीं है। ऐसे में समस्या का समाधान है मुसलमानों की जनसंख्या पर नियंत्रण करना, 4-4 बीवियां और 44 बच्चे पैदा करने पे रोक लगाना, यही एकमात्र समाधान है।
अभी उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों की लोकसभा की स्थिति ऐसी है कि जिनके अंदर 5 वर्षों बाद कभी भी हिंदू चुनकर आ नहीं सकता। और फिर बताइए, सारे सांसदों की स्थिति अगर ऐसी रहेगी तो दिल्ली के तख्त पर अगर औरंगजेब बैठेगा तो आपकी बहू बेटी सुरक्षित रहेगी क्या? दिल्ली के तख्त पर अगर ऐसा पापी बैठता है तो हमारी क्षत्रानी महारानी भी, पद्मावती भी सुरक्षित नहीं रहती, काशी का मंदिर सुरक्षित नहीं रहता, मथुरा का मंदिर सुरक्षित नहीं रहता। और इसलिए दिल्ली के तख्त पर हमको कोई ऐसा हिंदू राजा बिठाना पड़ेगा जो हम सबका धर्म, संस्कृति, बेटी और ये सब कुछ बचा सके। अगर इस देश को बचाना है तो इस समय केवल जनसंख्या विस्फोट हमारी समस्या हमको समाप्त कर सकता है, और इसलिए उस पर भी कानून आना चाहिए। इसलिए समस्या गांव की हो या देश की हो, समाधान स्थायी होना चाहिए। वो कैसे होगा? इसके लिए कई हथियार उपयोग में लाने पड़ेंगे। पहला एक हथियार है जो यशवीर जी आचार्य जी अपने यहां पर कर रहे हैं, आपको घर वापसी पर भी जोर देना होगा। जो किसी कारण से उधर गए हैं उनको समझाना होगा, खास करके उनके महिलाओं को समझाना होगा कि अरे तुम जिससे शादी कर रही हो उसके साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तुम्हारे साथ 3-3 सौतने ला सकता है। तुम अगर हिंदू बेटे से शादी करोगी तो तुमको कोई सौतन नहीं रहेगी। ये हिंदू मुस्लिम लड़की को बताना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि तुम हिंदू के घर में आओगी तो फिर तुमको घर में बेटी जैसा वातावरण बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बेटी के साथ कोई अब्बू, चाचू, ताऊ हाथ मार नहीं सकता। यहाँ पर रिश्ते नातों की पवित्रता होती है और तुम्हारा शिल सुरक्षित रहेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। एक सुरक्षा की गारंटी तो है ही कि जन्म लेंगे तो उनकी कहीं पर काट छाट नहीं होंगी, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। ऐसे 10 फायदे मैं बताता हूं सभाओं में। एक तो एक उपाय ये करना पड़ेगा, दूसरा उनके अंदर अगर कोई आपको लगता है कि है बात हो सकती है तो करिए। और मुसलमानों को ये भी समझाइए कि अगर पुनर्जन्म चाहिए तो केवल हिंदू धर्म में है और किसी धर्म में नहीं है। एक जन्म में जो स्वप्न पूर्ण नहीं होते, जो कर्तव्य पूर्ण नहीं होते, उनको दोबारा अगर लेना है तो हिंदू बनना ही एकमात्र उपाय है। और तीसरा, अच्छे पैसे कमाओगे, अच्छे उद्योगपति बनोगे, तब भी मुस्लिम पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पर जाओगे तो शाहरुख खान की पैंट उतारी जाती है तो तुम्हारी क्या औकात है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।